उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज राजनीतिक खेल की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच पर चौके जमाने मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम के अलावा बाकी दिग्गज खिलाड़ी भी आज मैदान में हैं और सब जीत के लिए अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। किसानों की नाराजगी दूर हुई हो या ना हुई हो, नाराजगी होने वाले नुकसान की भरपाई करने की तैयारी पूरी है। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर से निपटने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है। माना यही जा रहा है कि साल भर चले किसान आंदोलन का यूपी में सबसे ज्यादा असर पश्चिमी इलाकों में है। टिकैत ने भले ही दिल्ली से तंबू हटा लिए हों, लेकिन कानून वापसी के बाद भी उनके तेवर बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं। लिहाजा पश्चिमी यूपी के किसान फैक्टर का तोड़ बीजेपी ने खेल और खिलाड़ियों में तलाशा है और इसी फॉर्मूले को आजमाने के लिए आज पीएम मोदी मेरठ पहुंचे। पीएम मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। करीब 37 हेक्टेयर इलाके में 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। पीएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 32 खिलाड़ियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान राजनीति का केंद्र है, तो खिलाड़ियों की बड़ी पैदावार भी इसी धरती से होती है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग यहां लंबे अरसे से की जा रही थी। मोदी सरकार ने खेल के जरिए युवाओं को साधने का एक दांव तो पहले ही चल दिया था, जब खेल के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया था। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। इससे पहले पीएम मोदी आखिरी बार 14 सितंबर को पश्चिमी यूपी आए थे, जब उन्होंने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इसके बाद अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ चुनावी दौरे शुरू हुए, लेकिन सारा फोकस पूर्वांचल पर था। पिछले 25 दिनों का हिसाब देखें तो 7 दिसंबर को पीएम खाद कारखाने का उद्घाटन करने गोरखपुर पहुंचे। 11 दिसंबर को नहर परियोजना के लिए बलरामपुर, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 21 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहे, 23 दिसंबर को अमूल प्लांट का शिलान्यास करने फिर से वाराणसी पहुंचे, 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और आज 2 जनवरी को मेरठ पहुंचे। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। बीजेपी के गढ़ पूर्वांचल में किसान आंदोलन का असर बेहद मामूली दिखा। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई पूर्वांचल से करने की है, लेकिन पश्चिम के मोर्चे को भी यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए पीएम आज खिलाड़ियों के दम पर चुनावी खेल में दांव लगा रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।